गुलदाउदी एक ऐसा खूबसूरत फूल है जो अपने मनमोहक रंगों और शानदार बनावट से सहज ही अपनी ओर हर किसी को आकर्षित कर लेता है। व्यावसायिक स्तर पर इसकी बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इसकी खेती मुख्यतः कट फ्लावर और लूज फ्लावर के रूप में बड़े पैमाने पर की जाती है। सजावट और गुलदस्तों को सजाने के काम आने वाले गुलदाउदी को गमलों और पॉली हाउस में उगाया जा सकता है। वनस्पति विज्ञान और बागवानी के क्षेत्र में शोधरत देश की अग्रणी संस्था CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ ने गुलदाउदी की न केवल कई नई एवं अनोखी किस्मों का विकास किया है, बल्कि गुलदाउदी की उन्नत कृषि तकनीकों का विकास भी किया है, जिनसे किसानों के उत्पादन और आय में वृद्धि हो सके। ये कई वर्षों के निरंतर प्रयासों का ही नतीजा है कि संस्थान में गुलदाउदी का एक अभूतपूर्व विविधता संपूर्ण जनन द्रव्य का विकास संभव हो सका है, जिसके अंतर्गत गुलदाउदी पुष्प के सभी वर्गों की कई किस्में यहाँ संरक्षित हैं। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि CSIR का एक बहुत पुरानी और एक इम्पोर्टेंट शोध संस्था है, इसमें हम लोग प्लांट्स को हम लोग कैसे कमर्शियलाइज़ किया जाए और लोगों का बेनिफिट पहुंचा जाए, ये एक हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। उसमें हमारा जो गार्डन है, गार्डन में हम लोगों का फ्लोरिकल्चर एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है, और ये इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जो खास करके कुछ फ्लावर्स हैं जो कि कमर्शियली इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लोगों ने पॉपुलराइज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि लोगों का पार्टिकुलरली फार्मर्स का इनकम बढ़े। इसमें दो फ्लावर्स हैं, जो कि एक है कि क्राइसेंथेमम एंड दूसरा है कि जरबेरा। सो क्राइसेंथेमम हम लोगों का पास करीब 250 वैरायटीज़ हैं और हम लोग खुद डेवलप करते हैं उसको। आप जानते हैं कि क्राइसेंथेमम बहुत बड़ा बड़ा भी होता है और बहुत छोटा भी होता है, मिनीचर साइज़। सो इसको पॉट का अंदर भी उसको ग्रो किया जा सकता है, और एक पॉट डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी आपको करीब 600 से 2000-3000 रुपये तक भी मिल सकता है। सो और बड़ा बड़ा जो होता है कट फ्लावर्स में भी बेच सकते हैं लोग। सो इसमें काफ़ी कुछ रियली फार्मर्स के लिए बहुत कुछ इनकम का गुंजाइश है। एक सजावटी और खूबसूरत फूल होने के कारण गुलदाउदी को खुले स्थान में पॉली हाउस के अंदर और गमलों में भी उगाया जा सकता है। यदि गमलों में इसका उत्पादन किया जा रहा है तो उसके लिए 30 सेंटीमीटर डायमीटर के गमलों का उपयोग किया जाना चाहिए, जिनमें खाद, मिट्टी और पत्तियों की खाद के मिश्रण का अनुपात 2:1:2 रखा जाना चाहिए, ताकि पौधे की बढ़वार और वृद्धि सही प्रकार से हो सके। गुलदाउदी एक स्वतः प्रजनित चिरस्थायी पौधा है, जो हर वर्ष पुराने पौधों से नए पौधे उत्पन्न करता है, जिन्हें सकर्स के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा वर्षा ऋतु में गुलदाउदी के पौधों को शाखा ग्राभों की कटिंग के माध्यम से भी तैयार किया जा सकता है। गुलदाउदी की कटिंग बनाने के लिए आप जहाँ भी आपका प्लांट लगा है उसको वहाँ से लाना है काट के। उसके बाद आपको लीफ उसकी छीलनी है। लीफ छीलते ही आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी छाल ना निकले, और जब निकालने के बाद ट्रे में रख लीजिए। ट्रे में रखने के बाद उसको आप काटना शुरू करिए सेकेडियर से। उससे पहले आप एक ट्रे में बवेस्टीन और डाइथिन M45 का घोल बना लें एक चम्मच से, जिससे ये होता है कि आगे की फंगल ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, काफ़ी उससे बचाव होता है। तो उसके बाद कटिंग काटने के लिए आप इंटरनोडल की पॉइंट से यहाँ गांठ होती है, वहाँ से नीचे से जाके थोड़ा सा एक उसको कट करिए और बवेस्टीन में डाल दीजिए। बवेस्टीन और डाइथिन 45 के घोल में डाल दीजिए और उसके बाद उसको उसी में डिप रहने दीजिए। उसके बाद आप धीरे से उसको बाहर निकालिए और उसको जो जाली वाली ट्रे होती है उसमें रख लीजिए, जिससे जितना भी उसका लिक्विड उसकी है वो सब निकल जाए। और उसके बाद आप उसके लिए फर्मा तैयार करें, या जैसे भी आपको ट्रे में लगाना है तो ट्रे तैयार करें। इसकी कटिंग तैयार करने का सबसे सर्वोत्तम समय जुलाई से अगस्त होता है, क्योंकि उस समय वातावरण में अधिक नमी होती है।
जड़ युक्त कटिंग 3 से 4 सप्ताह में रोपित करने लायक हो जाती है। गुलदाउदी की रोपाई अगस्त महीने से की जा सकती है। एक गमले में केवल एक ही पौधे को रोपा जाना चाहिए ताकि उसका समुचित विकास हो सके। अच्छी गुणवत्ता के फूलों की प्राप्ति के लिए पौधों की सिंचाई, निराई गुड़ाई, निष्कालिकायन, खरपतवार निष्कासन और खाद देने के अतिरिक्त समय समय पर उनका शीर्ष नोचन यानी छोटी गुलदाउदी के लिए अतिरिक्त शाखाओं व कलियों को मुख्य तने से हटाना इत्यादि की आवश्यकता होती है। कट फ्लावर गुलदाउदी के लिए खेत में अच्छी निकासी वाली खाद युक्त उपजाऊ दोमट बालू मिट्टी का होना जरूरी है, क्योंकि गुलदाउदी उथली जड़ों वाली फसल है, इसलिए जड़ों के पास जल जमाव से इनके सड़ने का खतरा बना रहता है। खेत में पंक्ति से पंक्ति और पौध से पौध बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर तक रखनी चाहिए। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान द्वारा कट फ्लावर गुलदाउदी के लिए कई किस्मों को तैयार किया गया है, जिनमें अप्सरा, बीरबल साहनी, जयंती, जुबली, कुंदन, लालिमा, माघी, शरदहार और वसंतिका इत्यादि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त संस्थान ने गुलदाउदी की कुछ अन्य लाभदायक किस्मों को पेश किया है, जैसे मदर टेरेसा, NBRI लिटिल हेमंत, लिटिल कुसुम, लिटिल ऑरेंज, लिटिल पिंक, NBRI कॉल, NBRI खुशू, NBRI हिमांशु, NBRI केसर, पिताब, पुष्पांगदन और NBRI हिमज्योति। इन सब के अतिरिक्त संस्थान ने गुलदाउदी की कुछ विशिष्ट किस्मों को भी तैयार किया है, जो कि देरी से यानी अति शीत जनवरी माह में खिलती हैं, जिनमें मुख्य हैं CSIR 75, NBRI आशा किरण। In our institute, we have raised more than 180 new varieties from all different crops, and from chrysanthemum the number is 85. So those 85 varieties are our varieties, which are developed by us through R&D. So basically we are doing gamma irradiation, mutation breeding, and our aim is to basically to change the color and shape or size or its flowering season. If we can delay it, then it will be a plus point. So we are basically generating mutant lines. वनस्पति विज्ञान का बढ़ता दायरा और किसानों में आ रही जागरूकता से आज देश में पुष्प उत्पादन की मात्रा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। देश विदेश में भारतीय फूलों की बढ़ती मांग ने जिन फूलों की खेती की ओर किसानों को आकर्षित किया है, उनमें गुलदाउदी का नाम सबसे प्रमुख है।